के सांसद अब कहें या नहीं, फिलहाल हम कह देते हैं नेता रवि किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रवि किशन जी, पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में फिलहाल बीजेपी का बीपी हाई नजर आ रहा है। कुछ भूल चूक समझ रहे हैं हुई है या फिर किस तरह की लहर आप देख रहे हैं? सपा आगे, बीजेपी पीछे? देखिए, गोरखपुर की जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे। जी, सबसे पहले आपको बधाई रवि जी। बवंडर में जो आपको बधाई, काजल निषाद जी को आपने हराया और जनता ने आपका साथ दिया। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दिन रात मेहनत की और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास रहा है कि एक लाभार्थियों को उन पर विश्वास रहा। हर समाज ने वोट दिया और बहुत ज्यादा वोट दिया। तो मैं उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के भाजपा को ये सीट, ये जीत उनको समर्पित करता हूं। मोदी जी की गारंटी को समर्पित करता हूं। जो उनका विश्वास है, पूज्य योगी महाराज जी पर जो विश्वास है, मैं ये सीट उनको समर्पित करता हूं। गोरखपुर की जनता ने जो विश्वास मुझे दोबारा सेवा करने का मौका दिया। सर, गोरखपुर की जनता ने तो किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी बात कीजिए। जिस तरह की उम्मीद थी 80 की 80 सीटें जीतेंगे, समाजवादी पार्टी ने तो बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। और गोरखपुर का ये प्यार बाकी सीटों पर उतना क्यों नहीं बरस पा रहा है? मार्जिन हम देख रहे हैं, वोटों का काफी अंतर भी है कई सीटों पर जहां क्लीन स्वीप की तैयारी थी बीजेपी की। देखिए, झूठ उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से फैलाया और बहुत गंदा झूठ। ये जो जहर उन्होंने डाला विरोधियों ने, वेल प्लान था इनका। कई सालों की लगता प्लानिंग थी कि संविधान पर आएंगे, जाति समीकरण पे खेलेंगे, जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी लाएंगे। और उन लोगों ने काफी 26 लोगों का दल था, उनके वॉर रूम से, उनका आईटी सेल था। भाजपा का एक आईटी सेल, एक वॉर रूम। तो ये बहुत बड़ी साजिश रही, बहुत बड़ी प्लानिंग रही और उसमें लोग काफी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साजिश, विरोधियों की साजिश बोल के आप कैसे बच पाएंगे? लेकिन रवि किशन जी, सिर्फ विरोधियों की साजिश थी, जनता उस साजिश में फंस गई। ये तो वोटरों का अपमान है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, अगर मैं आपसे बात करूं सारी हिंदी लैंड की, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह की जनता साजिश में फंस गई। नहीं मैडम, देखिए, संविधान की बात आती है, मैं जानता हूं ना, मैं तो जमीन पे रहता हूं, जमीन पे 3 महीने से घूम रहा हूं इसी भीषण गर्मी में। तो हमको सब पता है कि कैसे बातें फैली और किस तरह से साइलेंटली फैलाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत, इसको कोई बात नहीं, इसमें चिंता विषय होगा। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पे काम करेंगे। भाजपा 2 सीटों से शुरू हुई वाली पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये कोई बात नहीं है। हार जीत, रवि किशन साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बार आप मैंडेट, और ये सोच रहे थे कि बीजेपी अकेले सरकार बनाने में भी सक्षम होगी, लेकिन यूपी से आप ये मानेंगे यानी हिंदी बेल्ट का भी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, वोट कटे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से काफी निराशा हुई है। जो प्यार आपको गोरखपुर में मिला वो दूसरे सीटों पर, क्योंकि एक 75 का आंकड़ा बीजेपी सेट करके चल रही थी, उसके बावजूद अभी फिलहाल कई सीटों पर लड़ाई जारी है। अमेठी जैसी सीट आप हारते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, चिंतन का विषय मैम, चिंतन का विषय, कहीं हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, कहीं हम अपनी बात नहीं रख पाए, कहां हमारे में कमी बेसी रह गई, कैसे हम अपने सारे लाभार्थियों तक जो रोज लाभ ले रहे हैं वो उन तक अपनी बात, हम लोग शायद कहीं हम लोगों में कमी होगी, उस पर एक चिंतन होगा और इस पर बात करेंगे। अभी तो मुझे एक बात बताइए, 10 साल से आपकी सरकार है देश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप लगातार जमीन पर चलते रहे, बावजूद आप इसके कह रहे हैं कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए जनता तक। ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपको जब ये पता था कि विरोधी बात फैला रहे तो आप सुन रहे थे। मैं नहीं, आप मेरी बात, अरे नहीं मैडम, कहीं कमी वैसी होती है, आप में भी होती है मैम, सब में कभी कोई नहीं बता पाता, घर में अपने बच्चों को नहीं समझा पाता, कभी कभी घर में पत्नी नहीं समझ पाती। लेकिन चलिए, गोरखपुर की जनता को आपने समझा दिया। गोरखपुर में बीजेपी की प्रचंड लहर नजर आई है, सार इतिहास जो है वो रिपीट हुआ है। जरा जाते जाते आपकी मधुर आवाज में टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को भी कोई अच्छा मंगल गीत सुना दे। मंगलवार का दिन है, आप लोगों के लिए भी मंगल है। अभी तो पसीने से इतना तरबतर हूं कि मैं ऊपर से नीचे पूरा भीगा हूं, लेकिन मंगल गीत मैं आपको कुछ घंटे में सुना दूंगा जब सर्टिफिकेट लूंगा। ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है बीजेपी की स्थिति और बेहतर होगी, तब शायद आप ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे मंगल गीत गाने के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि किशन जी, टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करने के लिए।
किशन जी, पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में फिलहाल बीजेपी का बीपी हाई नजर आ रहा है। कुछ भूल चूक समझ रहे हैं हुई है या फिर किस तरह की लहर आप देख रहे हैं? सपा आगे, बीजेपी पीछे? देखिए, गोरखपुर की जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे। जी, सबसे पहले आपको बधाई रवि जी। बवंडर में जो आपको बधाई, काजल निषाद जी को आपने हराया और जनता ने आपका साथ दिया। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दिन रात मेहनत की और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास रहा है कि एक लाभार्थियों को उन पर विश्वास रहा। हर समाज ने वोट दिया और बहुत ज्यादा वोट दिया। तो मैं उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के भाजपा को ये सीट, ये जीत उनको समर्पित करता हूं। मोदी जी की गारंटी को समर्पित करता हूं, जो उनका विश्वास है, पूज्य योगी महाराज जी पर जो विश्वास है, मैं ये सीट उनको समर्पित करता हूं। गोरखपुर की जनता ने जो विश्वास मुझे दोबारा सेवा करने का मौका दिया। सर, गोरखपुर की जनता ने तो किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी बात कीजिए। जिस तरह की उम्मीद थी 80 की 80 सीटें जीतेंगे, समाजवादी पार्टी ने तो बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। और गोरखपुर का ये प्यार बाकी सीटों पर उतना क्यों नहीं बरस पा रहा है? मार्जिन हम देख रहे हैं, वोटों का काफी अंतर भी है कई सीटों पर जहां क्लीन स्वीप की तैयारी थी बीजेपी की। देखिए, झूठ उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से फैलाया और बहुत गंदा झूठ। ये जो जहर उन्होंने डाला विरोधियों ने, वेल प्लान था इनका। कई सालों की लगता प्लानिंग थी कि संविधान पर आएंगे, जाति समीकरण पे खेलेंगे, जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी लाएंगे। और उन लोगों ने काफी 26 लोगों का दल था, उनके वॉर रूम से, उनका आईटी सेल था, भाजपा का एक आईटी सेल, एक वॉर रूम। तो ये बहुत बड़ी साजिश रही, बहुत बड़ी प्लानिंग रही और उसमें लोग काफी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साजिश, विरोधियों की साजिश बोल के आप क्या इससे बच पाएंगे? लेकिन रवि किशन जी, सिर्फ विरोधियों की साजिश थी, जनता उस साजिश में फंस गई, ये तो वोटरों का अपमान है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, अगर मैं आपसे बात करूं सारी हिंदी लैंड की, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह की जनता साजिश में फंस गई। नहीं मैडम, देखिए, संविधान की बात आती है, मैं जानता हूं ना, मैं तो जमीन पे रहता हूं, जमीन पे 3 महीने से घूम रहा हूं इसी भीषण गर्मी में। तो हमको सब पता है कि कैसे बातें फैली और किस तरह से साइलेंटली फैलाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत, इसको कोई बात नहीं, इसमें चिंता विषय होगा। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पे काम करेंगे। भाजपा 2 सीटों से शुरू हुई वाली पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये कोई बात नहीं है, हार जीत रवि किशन साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बार आप मैंडेट, और ये सोच रहे थे कि बीजेपी अकेले सरकार बनाने में भी सक्षम होगी, लेकिन यूपी से आप ये मानेंगे, यानी हिंदी बेल्ट का भी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, वोट कटे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से काफी निराशा हुई है। जो प्यार आपको गोरखपुर में मिला वो दूसरे सीटों पर, क्योंकि एक 75 का आंकड़ा बीजेपी सेट करके चल रही थी, उसके बावजूद अभी फिलहाल कई सीटों पर लड़ाई जारी है। अमेठी जैसी सीट आप हारते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, चिंतन का विषय मैम, चिंतन का विषय, कहीं हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, कहीं हम अपनी बात नहीं रख पाए, कहां हमारे में कमी बेसी रह गई, कैसे हम अपने सारे लाभार्थियों तक जो रोज लाभ ले रहे हैं वो उन तक अपनी बात, हम लोग शायद कहीं हम लोगों में कमी होगी, उस पर एक चिंतन होगा और इस पर बात करेंगे। अभी मुझे एक बात बताइए, 10 साल से आपकी सरकार है देश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप लगातार जमीन पर चलते रहे, बावजूद आप इसके कह रहे हैं कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए जनता तक। ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपको जब ये पता था कि विरोधी बात फैला रहे तो आप सुन रहे थे। मैं नहीं, आप मेरी बात, अरे नहीं मैडम, कहीं कमी वैसी होती है, आप में भी होती है मैम, सब में कभी कोई नहीं बता पाता, घर में अपने बच्चों को नहीं समझा पाता, कभी कभी घर में पत्नी नहीं समझ पाती। लेकिन चलिए, गोरखपुर की जनता को आपने समझा दिया। गोरखपुर में बीजेपी की प्रचंड लहर नजर आई है, साल दर साल इतिहास जो है वो रिपीट हुआ है।